ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए सुनते हैं 27 जनवरी 2026 की साकार मुरली की मुख्य 10 बातें और साथ में वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे का सार। आज बाबा ने कहा, 1. श्रीमत पर चलना ही सच्ची सुरक्षा। श्रीमत पर हर कदम रखने से आत्मा सुरक्षित रहती है। अपनी मत, अहंकार और मन मत से ही गिरावट शुरू होती है। माया वहीं से प्रवेश करती है जहां मैं का भाव आता है। इसलिए हर निर्णय में पहले बाप की दिशा यानी डायरेक्शन को याद करो, तभी सेवा और पुरुषार्थ दोनों सफल होते हैं। 2. फिर बाबा ने कहा, योग का अर्थ याद ध्यान नहीं। योग का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि चलते फिरते काम करते हुए भी बाप की स्मृति में रहना है। यही याद आत्मा की बैटरी को चार्ज करती है। जैसे ही याद कमजोर होती है, विकर्म बैटरी को डिस्चार्ज कर देते हैं। 3. एक बाप से बुद्धि योग, सच्चा कनेक्शन। बुद्धि का लिंक अगर एक बाप से जुड़ा रहता है तो माया पास नहीं आती। जैसे ही लिंक ढीला पड़ता है, मन पुराने संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों की ओर चला जाता है। इसलिए बार बार स्वयं से पूछो, मेरा कनेक्शन अभी किससे जुड़ा है, बाप से या पुरानी दुनिया से। 4. पवित्रता और आत्मनियंत्रण। मनसा, वाचा और कर्म तीनों में पवित्रता जरूरी है। आंखें और इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, इसलिए हर समय स्वयं पर नियंत्रण रखना है। पवित्रता केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। 5. वैराग्य, पुरानी दुनिया से किनारा। बेहद का वैराग्य मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना। बुद्धि को बार बार शांतिधाम, सुखधाम और स्वर्ग की याद में लगाओ। लक्ष्य केवल स्वर्ग में पहुंचना नहीं, बल्कि ऊंचा पद पाना है। 6. मुरली पढ़ना और मंथन करना। मुरली पढ़ना आत्मा का भोजन है। उस पर मंथन करने से ज्ञान अनुभव बनता है। जो स्वयं मुरली नहीं पढ़ता, वह दूसरों को भी प्रेरित नहीं कर सकता। स्वयं उदाहरण बनना ही सच्ची सेवा है। 7. सेवा में खबरदारी और बाप से रिपोर्ट। बिना श्रीमत किया गया काम चाहे अच्छा दिखे, फिर भी डिससर्विस बन सकता है। इसलिए हर बड़ी बात में बाप को याद कर दिशा लो। अपने हाथ में लौ नहीं, बल्कि बाप की शरण रखो। 8. माया की पहचान और व्यर्थ से दूरी। माया व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, झगमुई बातों और इच्छाओं से प्रवेश करती है। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं बढ़ेंगी तो शांति घटेगी। मन को सादा, साफ और सच्चा रखो। 9. ज्ञान और योग दोनों साथ साथ। सिर्फ जानना काफी नहीं, याद में रहना जरूरी है। ज्ञान दिशा देता है, योग शक्ति देता है। दोनों मिलकर आत्मा को पवित्र और समर्थ बनाते हैं। 10. हर कर्म से उदाहरण बनो। जैसा मैं करूंगा वैसा और सीखेंगे। मेरी स्थिति दूसरों के लिए संदेश है, इसलिए हर कर्म से स्वयं को औरों के लिए प्रेरणा बनाओ। ये थी आज की मुरली की विशेष 10 बातें। अच्छा, अब सुनते हैं आज के वरदान का सार। ज्ञान की पॉइंट्स को रोज रिवाइज कर उन्हें अनुभव में लाने वाले हर समस्या का समाधान स्वरूप बनो। मतलब ये कि केवल पढ़ना नहीं, जीना है। व्यर्थ संकल्पों से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय न लगाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप लगाओ और आगे बढ़ो। पहले स्वयं पर राज करो, स्वराज्य स्थापित करो, तब पुराने संस्कार अपने आप दास बन जाएंगे। अच्छा, आज के स्लोगन का सार। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। जो आत्मा दूसरों को मान देती है, वह स्वयं भी मान की अधिकारी बन जाती है। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, दृष्टि, सोच और व्यवहार से देना है। जब हम हर आत्मा को बाप की संतान समझकर देखते हैं, तब हमारे भीतर स्वतः ही शांति, प्रेम और श्रेष्ठता प्रकट होती है। आज के अव्यक्त इशारे। संगम युग पर रहते हुए ही जीवन बंधन में रहकर भी जीवन मुक्ति का अनुभव करो। मतलब बाहरी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को बाप की याद में मुक्त रखो। जो वर्षा मिला है उसे रोज जीवन में उतारो, ताकि अभी से ही मुक्ति और स्वराज्य का सुख अनुभव